हर साल साइंस एग्जीबिशन जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइज होता है। हमारे साउथ मुंबई में 5 वार्ड्स है। 5 वार्ड्स में से E&FS वार्ड का आज एग्जीबिशन वार्ड लेवल का आज हमारे यहाँ सेंट मेरीज हाई स्कूल में हो रहा है, जिसमें इस वार्ड के जितने भी स्कूल्स है उसमें से मोर देन 55 स्टूडेंट्स उनके प्रोजेक्ट्स एग्जिबिट्स कर रहे हैं। उसके साथ कोई साइंस टीचर्स जो है उनके भी एग्जिबिट्स है, और जो लैब अटेंडेंट्स रहते हैं उनके भी एग्जिबिट्स जो है वो यहाँ पे है। तो अभी ये 2 दिन हमारा एग्जीबिशन चलने वाला है, जिसमें स्टूडेंट्स ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसका एग्जिबिट रहेगा। बाकी के स्कूलों के बच्चे आके वहाँ पे प्रोजेक्ट्स देखेंगे, एंड इसमें से हमारे जजेस जो है वो इवेलुएट करेंगे, एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज जो है हर एक कैटेगरी में जूनियर, सीनियर, टीचर्स एंड लैब असिस्टेंट की कैटेगरी में हम निकालेंगे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सभी स्कूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस साल का हमारा जो थीम है वो है स्टेम फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने आत्मनिर्भर भारत 2047 तक करने का हमारा मानस है। तो अकॉर्डिंगली बच्चों को भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को साथ में लेके हम इस लाइन से देश को आत्मनिर्भर बनाने में कैसा योगदान दे सकते हैं, ये थीम पे हमारा साइंस एग्जीबिशन हो रहा है। तो बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, टीचर्स ने उन्होंने गाइड किया है। मैडम, इस स्कूल में विशेषताएं क्या थी जो आज के कार्यक्रम में आपको देखने को मिला? इस स्कूल में ये विशेषताएं थी कि सभी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो स्कूल्स है उनका पार्टिसिपेशन रहा था। साइंस सॉन्ग है, वेलकम सॉन्ग है, पूरा साइंस बेस्ड था। इस सॉन्ग में हमने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो है उनको भी पार्टिसिपेट किया है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो अप्रोच है एजुकेशन का वो भी हमने एंश्योर किया है कि सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करें। उसके बाद जो नए प्रोजेक्ट, अभी एक बच्चा जो है उसने रोबोटिक्स जो है रोबो बनाया है, मल्टीपर्पज रोबो, उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया है, जहाँ पे उसको कोई भी क्वेश्चन हम पूछे, जैसे AI जेमिनी के बेस पे चैट GPT का यूज करके हम कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं, देन वी गेट आंसर और सॉल्यूशंस फ्रॉम दैट। तो इसमें रोबो फॉर्म में उसका इंटीग्रेट करके उस बच्चे ने उसका खुद का इनोवेशन बनाया है। एंड इसमें हमारे साथ BARC की हमारी ललिता धारेश्वर मैडम जो है वो इस रिसर्च साइंटिस्ट, तो वो उनका मार्गदर्शन बच्चों के लिए हमारे और टीचर्स के लिए बहुत अनमोल रहा है। ये विशेषताएं थी हमारी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? सर, आज के प्रोग्राम को लेके हमें यही सभी के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए आपको कोई बाहर से आके सोल्यूशन नहीं बताएगा। तो हमें बच्चों में यही क्यूरियोसिटी इन स्कूल्स नर्चर करनी है कि जो प्रॉब्लम है उसको खुली आंख से या सजग होके देखे, observe the facts and then come out with the solutions. Every student has that potential that only teachers need to unleash the potential which is. मैडम, तमाम सरकारी व्यवस्थाओं के बाद देखा जाता है कि बच्चों के एडमिशंस को लेके स्कूलों में जिस तरह से शिक्षा व्यावसायिक होती जा रही है, तो आप लोगों का किस तरह से कमांड उस पर होता है और क्या करना चाहिए? सर, इसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फी रेगुलेशन एक्ट किया है। तो हमारे सरकारी जो स्कूल है जिसमें हम ग्रांटी नेट देते हैं, तो उसमें फीस लेना अलाउड नहीं है। तो वो और उसके बाद दूसरा एक कैटेगरी है स्कूलों का जिसमें सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स आते हैं। तो जहाँ पे स्कूल्स जो है वो अपना पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन और मैनेजमेंट और स्कूल की बॉडी जो है वो हमारा फीस डिफाइन करती है। तो अकॉर्डिंगली फी रेगुलेशन एक्ट के तहत वो सब कामकाज करती है, जहाँ पे कुछ कंसर्न्स है दैट आर एड्रेस्ड बाय द डिपार्टमेंट। जिस तरह से देखा जाता है, जिस तरह से कोचिंग क्लासेस इस समय इतने बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं और लोगों का रुख उधर होता आ जाता है, और आपके जो BMC स्कूल्स हैं या जो ये हैं, तो इसमें जो है कम एडमिशंस होते हैं, सरकार के प्रयास के बावजूद कारण क्या है? सर, इसमें अभी कौन सी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है ये RT के बावजूद एज पर RT एक्ट पेरेंट्स का डिसीजन होता है, एंड अकॉर्डिंगली पेरेंट्स चूज करते हैं उनका बच्चा कौन सी स्कूलों में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं है, ये थोड़ा मेरे हिसाब से गलतफहमी है या फिर मिस इंटरप्रिटेशन है। देयर आर मेनी गुड गवर्नमेंट स्कूल्स, दोज आर वर्किंग इन वेरी
फार बेटर दैन द प्राइवेट स्कूल्स। इसमें हमारे टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है वो जो है अकॉर्डिंग टू दी टीचर्स का जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो डिफाइंड है वही टीचर्स रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पेरेंट्स का इंटरप्रिटेशन थोड़ा टुवर्ड्स इन सिटीज हम देखते हैं ये थोड़ा है, लेकिन गांव में तो अभी भी सरकारी स्कूलें ही रूट्स तक पहुंची है। Thank you. And what is the theme of this exhibition, and how important are such exhibitions for students? First of all, I want to thank our Education Inspector, Vaishali ma'am, for this beautiful occasion, allowing us to have science exhibition in our school. The theme is given STEM, and I think so in this modern age, it is very important to have knowledge about technology, because without technology and talents, India cannot become a great country. And we have such a young generation who are using this talent and using this technology, and the science exhibition giving ample opportunity for these young scientists to dream big, because when they come with the projects and all, they are dreaming, they are imagining and making the projects, and teachers have become the inspiration for them. So science exhibition is a beautiful platform for all this young generation to imagine, use their talents and use their technology and give a beautiful aspect of future India. So I am very happy for giving this opportunity for all our young future scientists to come and explore and imagine and display their talents and the use of technology. Thank you. Thank you. से कही क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आप आए हैं और इस स्कूल में साइंस एग्जीबिशन शुरू है. As you come from Bangalore, as you said, so tell us about the science exhibition that is happening today in St. Mary's School. हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा एक एग्जीबिशन यहाँ हो रहा है. साइंस एग्जीबिशन ये बहुत सालों से हो रहा है बॉम्बे, इन बैंगलोर वेयर आई वाज देयर. और मुझे ये लगता है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बच्चे ही आगे बढ़ के they are the ones who are the pillars of our society in the later dates. So these are the exhibitions which will encourage them to come up in their lives, and उनका जो भी talents हो उसे showcase करने में मदद करता. यही मुझे कहना था. You also said about 20% students are the future, 100% future of India, if I'm not wrong. Tell us about. Yes, no. What I said was that भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्राचीन culture, civilization is the oldest, and it is the youngest nation. So such a combination is a wonderful combination. हाँ, क्योंकि हमें अनुभव है, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए शक्ति है. अनुभव और शक्ति का ये जोड़ बहुत ही कीमती है. थैंक यू. क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम सेंट मैरी स्कूल में किया गया है साइंस एग्जीबिशन का. क्या आपकी कहना चाहेंगे, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स आए थे उनके बारे में क्या कहेंगे? हमारे वार्ड में हर साल विज्ञान प्रदर्शनी होती है, जिसमें कि 53वीं विज्ञान प्रदर्शनी सेंट मेरी हाई स्कूल में आयोजित की गई है, जो कि शिक्षण निरीक्षण दक्षिण विभाग की तरफ से आयोजित की जाती है. यह 2 दिन चलेगी, आज और कल 27 और 28 को, जिसमें कि जो वार्ड के जो विभिन्न स्कूल हैं, जो यंग ये हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे साइंटिस्ट इसमें, और अपने अपने लैब असिस्टेंट हैं, बहुत सारे प्रयोगशाला सहायक हैं, और टीचर्स हैं. बच्चों का प्रोजेक्ट्स रहेंगे, उसमें जजेस करेंगे. जो यहाँ से जो भी चीज़ें फाइनल होंगी वो फिर वार्ड के ऊपर जाएंगी, जिसमें कि हमारा जो थीम रखा गया है कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, जो कि बहुत ही अच्छा थीम है. और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने उनका विजन है 2047 में विकसित भारत करने के लिए. तो आज यहाँ पे सेंट मेरी हाई स्कूल में आयोजन किया गया. मैं दक्षिण विभाग की तरफ से अपने पहले मुख्याध्यापकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ के प्रधानाचार्य को, दक्षिण शिक्षक निरीक्षण मुंबई. दक्षिण मुंबईतील नामांकित शाळा सेंट मेरी स्कूल इथे 53वे विज्ञान प्रदर्शन आपलं आजपासून सुरू होत आहे. 2 दिवस ते चालणार आहे. माननीय पंतप्रधान श्री मोदीजी यांनी जे स्वप्न पाहिले, 2047 पर्यंत जे आत्मनिर्भर भारत आपला स्वावलंबी करायचा आहे, त्याची सुरुवात आपल्या सेंटरपासूनच सुरुवात होते. त्यामुळे येत्या 2 दिवसांमध्ये
त्याची फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून जी सुरुवात आहे ती सुरुवात आपल्या विज्ञान प्रदर्शनातून होत आहे. यासाठी आम्हाला सर्वांना खूप आनंद होत आहे. थँक्यू.